Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss new topic, that is colloids. What is colloids? Students, colloid एक टाइप का सॉल्यूशन ही होता है। मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बता दिया था कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁻ सेंटीमीटर से कम होता है। 10⁻⁻7 इसके इक्वल ऐसे कम होता है। ये तो बताया था मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन में। और सस्पेंशन में मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन में, उनका साइज जो होगा वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ट्रू सॉल्यूशंस में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम और सस्पेंशन में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं कोलाइड्स की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि कोलाइड्स एक टाइप का सॉल्यूशन ही होता है जिसमें इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो होगा वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के इंटरमीडिएट होगा या के बिटवीन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलाइड्स एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के पार्टिकल्स के बिटवीन होता है। ओके, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जो कोलाइड्स होता है देखने में, जब इसको हम देखते हैं तो ये होमोजेनियस टाइप का दिखाई देता है, होमोजेनियस टाइप का दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन होता है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, मिल्क, फॉर एग्जांपल की बात करें, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, स्मोक, क्लाउड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कोलाइड्स की डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। That is, a colloid is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solutions and those in suspensions। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कोलाइड्स क्या था। कोलाइड्स जो है एक देखने में तो होमोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन दिखाई देता है, बट ये एक्चुअली में हेट्रोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जब मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस का मीन्स होता है कि जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। हेट्रोजेनियस में क्या होता है कि वे कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम सोप सॉल्यूशन का। सोप सॉल्यूशन का तो स्टूडेंट्स, एक सोप के लिए आप बीकर में एक बीकर लेकर उसमें उसके लिए मिक्स कर दें। सोप के लिए जब आप इसमें वाटर फिल है फुल, जब आप इसमें मिक्स कर देंगे तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा डेट इज़ कॉल्ड सोप सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये सोप अच्छे से इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसके पार्टिकल, जब हम इसके पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो ये जो सोप होगा इसका हर एक पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। और आपको बताया गया था कि जो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो ये ट्रू सॉल्यूशन होगा कि फिल्टर पेपर से पास हो गए। जब ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया तो ये होमोजेनियस हो गया, होमोजेनियस टाइप सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स, जब माइक्रोस्कोप से इस सॉल्यूशन को देखा जाता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, देखने ये सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं, सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं। जब इसको हम हाई पावर की माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हाई पावर माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो सोप के जो पार्टिकल्स हैं वाटर पर फ्लोट करते पाए जाएंगे, मतलब उनको हम देख सकते हैं। जब देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोप के पार्टिकल्स जो हैं वाटर के पार्टिकल्स में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए। जब कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए तो वो हो गया हेट्रोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोलाइड्स होता है देखने में तो होमोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन दिखाई देता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये हेट्रोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन होता है। जैसे मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन जब बनाएंगे आप, तो जब उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उस पर फ्लोट करते दिखाई दे, वाटर पर फ्लोट करते दिखाई देंगे। तो मिल्क भी क्या है, एक कोलाइड्स है। स्टूडेंट्स, इस कोलाइड्स को ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में, जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन है, आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया। ट्रू सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होगा। अगर बात करेंगे नैनोमीटर की तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, ये नैनोमीटर है यहाँ पर और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई बीकर है या ये कोई बीकर है, इसमें ट्रू सॉल्यूशंस से ये फुल है। ठीक है, जब आप इस पर लाइट ऑफ बीम स्ट्राइक करेंगे तो लाइट ऑफ बीम का जो पाथ होगा वो आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस का साइज होगा वो इतना होगा और ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो बीम का जो बीम जो होगा, बीम का पाथ जो होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। बट जब कोलाइड्स, जब ये सोप और वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, जब आप इस पर लाइट ऑफ बीम स्ट्राइक करेंगे, डालेंगे इस पर लाइट ऑफ बीम, तो इसमें आपको इस बीम का पाथ आपको एक कोन टाइप में दिखाई देगा। इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टेंडल इफ़ेक्ट। जब लाइट ऑफ बीम के लिए किसी सॉल्यूशन पर डाला जाता है, अगर वो उसको लाइट ऑफ बीम का स्कैट कर दे तो उस इफेक्ट को बोलेंगे टेंडल इफेक्ट। इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे एक डार्क रूम लीजिए, आपने देखा होगा कि डार्क रूम में अगर उस रूम में कहीं से होल हो तो जो लाइट जो दिखाई देती है उसका जो पाथ होगा वो एक कोन शेप में होगा। इस तरह का लाइट का पाथ मिलता है तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलाइड देखने में तो होमोजीनियस होते हैं बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। फिर ये भी बताया था मैंने आपको, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज़ बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स का साइज जो होता है या कोलाइड में जितने पार्टिकल्स होंगे उनका साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बिगर होता है बट सस्पेंशन से स्मॉलर होता है। मैंने आपको बताया था कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम बताया था मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन में, और सस्पेंशन का बताया था मैंने 10⁻⁻4।
तो इनमें से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, जिसकी नेगेटिव पावर कम होगी वही तो ग्रेटर हुआ। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था। और ये भी कह सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जैसे मैंने आपको शॉप सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था कि उसमें से किस तरीके से शॉप फिल्टर पेपर से पास हो गया था। तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। तो कोलाइड्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिर है अ कोलाइड्स स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटिक कर देते हैं। ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनका साइज जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे ट्रू सॉल्यूशंस का साइज़ मैंने आपको बताया था, इसके पार्टिकल साइज कि 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है ये साइज़। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1/10⁻⁷ कि 1 के अपॉन में 7 टाइम्स 0। और इनका साइज जो होता है, कोलाइड्स का साइज होता है वो इनसे बड़ा होता है, बट सस्पेंशन से कम होता है। और सस्पेंशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मडी वाटर का मीन्स है कीचड़। अगर उसमें से आप बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से कोई भी बीम ऑफ लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि उनका साइज जो था वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, वो काफ़ी ज़्यादा था। और कोलाइड्स के पार्टिकल साइज क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो इससे तो ज़्यादा होगा बट इससे कम होगा। पार्टिकल्स का साइज होगा ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा होगा बट मडी वाटर से कम होगा। तो वो क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे इन पे कोई भी लाइट स्ट्राइक की जाएगी तो उसका लाइट को स्कैट कर देंगे, मतलब स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे उसको। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कोलाइड्स। तब तक के लिए गुड बाय।